Hello students, welcome to MAVN online classes, and today I discuss a new chapter 2 in unit 2, building self confidence. बच्चों आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर जो कि यूनिट 2 में आपका बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पर विश्वास को हम कैसे डेवलप करें, खुद का विश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कैसे बनाएं, कैसे बिल्ड करें, कैसे अच्छे से अच्छा हम बनाएं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ अ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ये हमारे दिमाग का एक स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है? कैन नॉट बी लर्न लाइक अ सेट ऑफ रूल, जिसको हम खुद से नहीं जान सकते। इट कम फ्रॉम बिलीविंग इन आवर सेल्फ, आवर ओन स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस। देखिए जो कॉन्फिडेंस होता है ये हमारे माइंड में होता है, ये हमारे दिमाग का होता है कॉन्फिडेंस। जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारा माइंड उस हिसाब से सेट हो जाता है कि हम किसी भी वर्क को करते हैं तो वो हमें बहुत ही आसानी से हम उस पर सक्सेस हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या ज़रूरी होता है इसको बनाए रखने के लिए? अवर ओन स्किल, हमें अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। हमें जिस क्षेत्र में जिस कार्य को पूरा करना है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अवर ओन स्किल, हमें अपनी स्किल को बढ़ाना है। एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है, योग्यता को बढ़ानी है। जितना ज़्यादा आप योग्य होगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। एक्सपीरियंस, किसी भी वर्क को करने से पहले आपको उस पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, एज अ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद अब बात करेंगे उसके बाद हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, किसी भी काम को लेकर के नॉलेज होगा तो आपका कॉन्फिडेंस उस काम को लेकर के बढ़ेगा। प्रैक्टिस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, टॉकिंग टू अदर। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो ये मान के चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पे होगा। तो यहाँ पर हमने बात किया कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस इज अ सेट ऑफ माइंड, ये हमारे दिमाग का ही एक रूप होता है, एक स्थिति होती है। अब हम बात करेंगे आगे इसके बाद फैक्टर दैट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम बात करेंगे फैक्टर की, उस कारक की जो हमारे कॉन्फिडेंस को बनाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाते हैं। तो हमने अभी इसके पहले बात किया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका आता है कहाँ से? हमारे एक्सपीरियंस से। हमारा एक्सपीरियंस किसी काम को लेकर के जितना ज़्यादा होगा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होगा। जैसे आप स्टूडेंट लेवल पे ही आपका एक एग्जांपल लिया जाए कि अगर आप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को आप उठाते हो और सॉल्व करने की कोशिश करते हो, अगर आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके 2-4 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो या आपके टीचर्स अगर आपको उससे सॉल्व करके दिखा देते हैं तो आपका क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कि अब आगे के जो क्वेश्चन से आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ आपके अंदर कि हाँ आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपका अपना कॉन्फिडेंस है। अब हमें अपने कॉन्फिडेंस को कैसे वेल बिल्ड करना है, कैसे हमें बनाना है या उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या फैक्टर हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या है आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है? सोशल फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस का जो बनाए रखने के लिए जो सबसे पहला मेन फैक्टर है आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स मीन्स कि हमारा जो समाज है या आप जिस समाज में रह रहे हो वहाँ पे आपका रिलेशन कैसा है उनके बीच में। जैसे पेरेंट्स, रिलेटिव, सिबलिंग्स, नाइबर्स, फ्रेंड्स, पीयर्स एंड एवरी स्टैंड्स, ठीक है, ऑल प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग अस हाउ वी आर। तो याद रखिएगा आपका इनसे रिलेशन जितना अच्छा होगा, जितना आप इनसे घुल मिल के रहोगे, ये मान के चलिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये जो माना जा रहा है सोशल फैक्टर, मतलब सोशल, आप सोसाइटी में आपका कैसा रोल है, आपके अपने पेरेंट्स, माता पिता के साथ आपका कैसा बिहेवियर है, रिलेटिव्स के साथ आपका कैसा बिहेवियर है, ठीक है, सिबलिंग्स, आपके सहकर्मी के साथ आपका कैसा बिहेवियर है, नाइबर्स, पड़ोसी के साथ, फ्रेंड्स, इस तरीके से उन सभी के साथ आपका क्या बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है, कैसे आप बोलते चालते हो, कैसे उठते बैठते हो, ये सारी चीज़ वहाँ पे मायने रखता है। बात अगला करते हैं हम लोग कल्चरल फैक्टर्स की। कल्चरल फैक्टर्स माने हमारे सांस्कृतिक फैक्टर। हाँ, तो इसके बाद हम बात करते हैं
कल्चरल फैक्टर्स की कल्चरल फैक्टर्स माने हमारा आसपास का वातावरण में जो हमारे नियम हैं, हमारे जो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए नियम हैं, हम उस पर कितने खरे उतरते हैं, हम उसको कितना फॉलो करते हैं, ये यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। सपोज़ करिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कल्चरल फैक्टर कैसे आप पे इफेक्ट करता है। कि सपोज़ करिए कि अगर आपसे कोई कहे कि आपको अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको किसी एक ऐसे प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे उस एग्ज़ाम से रिलेकर उस एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कराया जाता है, या आपको कोई ऐसा कोई कुछ कहे कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग है, इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे आप पढ़ाई करो और आप आसानी से एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो ये क्या हुआ, उसने आपको क्या किया, एक राय दिया, कमेंट दिया कि आप वहाँ जाओ, आपको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी और आप वहाँ से एक सक्सेस हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी मान के चलना है कि ये आपका क्या है, केवल वहाँ पे उसने आपको भेजा, केवल डोमिनेट किया, आपको प्रेशराइज़ किया कि आप वहीं जाओगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब कि आप अपने से खुद से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये क्या है कि एक आपका कल्चरल फैक्टर के तहत है कि आपको एक तरीके से बांध दिया गया है कि अब आप वहाँ जाओगे तभी आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। इसी तरीके से हमारे धर्म में भी, हमारे जात में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, धर्म जात को भी लेकर के होते हैं। जैसे आपके, और एक आपने ये भी सुना होगा अक्सर कि आपने देखा होगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें मेंस को काफ़ी प्रायोरिटी दिया जाता है हर जगह, उनको ही हर जगह ऊंचा माना जाता है अकॉर्डिंग टू वुमेन। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो मेंस होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है देन वुमेन, इसी कारण से, क्योंकि उनको हर जगह अच्छा माना जाता है। दूसरा एक चीज़ आपको सबसे मेन हम बता दें कि जो हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन बी ईजिली बी सीन इन द पीपल ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है दैन ईस्टर्न कंट्री। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई भी भार नहीं होता, किसी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, वो खुद से अपना डिसीजन लेते हैं अपनी आगे की लाइफ का। इसलिए यहाँ पे कल्चरल है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड जो फैक्टर, सॉरी थर्ड जो आगे फैक्टर आता है फिजिकल फैक्टर की। फिजिकल फैक्टर, तो फिजिकल फैक्टर में क्या है कि ये हमारे इन्वायरमेंट की बात हम यहाँ पे करेंगे। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी हेल्थ, एप्रिसिएट्स, इंटेलेक्ट एक्सेट्रा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो सबसे बड़ा रोल होता है हमारे अपने इन्वायरमेंट का होता है। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे लोग कैसे हैं। हेल्थ, आपका अपना हेल्थ, अगर आप अक्सर बीमार रहते होगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा, क्योंकि आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, तो वहाँ पे हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है। एप्रिसियंस, आपका दिखावा किसी भी काम को लेकर के, एप्रिसियंस रुचि आपका लेकर के है कि आपका कैसा है किसी काम को लेकर के काम। तो अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो आप काम को लेकर के भी रुचि भी बढ़ेगी, उस काम को लेकर के मन भी लगेगा। नीट एंड क्लीन सराउंडिंग नॉट ओनली मेक अस हैप्पी बट आल्सो कीप द नेगेटिव को एट बे। अगर आप किसी साफ सुथरी जगह पर रहते हो तो ये मान के चलिए कि आप केवल खुश ही नहीं रहोगे, आप निगेटिव थॉट से भी दूर रहोगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा बैड फैक्टर होता है हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस को इमोशनलाइज करने में। याद रखिएगा, कभी भी नेगेटिव थॉट से हमेशा दूर रहिए, उनसे जहाँ तक हो सके दूर रहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्किल। मतलब हमारी जो बिल्डिंग स्टेप है, हमारी जो कॉन्फिडेंस है, हम उसको कैसे अच्छे से अच्छा बनाएं, खुद से हम कैसे अच्छा बनाएं। तो देखिए, सबसे पहला जो उसमें आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, माने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करिए। मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि आपकी अपनी कमजोरी, आप अपनी कमियों को खुद से जानिए। जब तक आप अपनी कमजोरियों को खुद से नहीं जानोगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल कभी बढ़ नहीं सकता आप, क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरियों को जान गए तो आसानी से आप उस कमजोरी को दूर करने के लिए उस पर वर्कआउट करोगे और किसी भी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जहाँ पे दिया हुआ है, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड बिल्डिंग ऑन देम विल हेल्प यू इन गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आप अपनी कमजोरियों को जानिए और उसको दूर कर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। उसके बाद अगला जो आता है आपका, फोकस ऑन व्हाट यू हैव अचीव। फोकस करिए, मतलब कि कभी भी हताश मत होइए। जब भी आप कोई भी वर्क करिए तो आप हमेशा अपने उस पॉइंट पे जाइए कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। मीन्स आप अपने पॉजिटिव व्यू पे जाइए कि आपने क्या क्या अचीव किया है। अगर आपने ये अचीव किया है तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं अचीव कर सकते। सपोज़ करिए आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है, एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है, तो एग्ज़ाम तो होते हैं बहुत टफ, भाई मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस। अब उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको अपनी बैक, आपने अपनी पढ़ाई, अपनी पूरी लाइफ में अपने किस तरीके के अवार्ड को अचीव किया, किस तरीके के लोगों की सराहनाएं आपको मिली, उन सभी चीज़ों को आप सोचेंगे, समझेंगे। अगर उसको याद करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आपने जब ये करके ये पाया तो आप यहाँ पे अपनी खुद की तैयारी करके हम क्यों नहीं एसएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात उसी की कर रहा है, फोकस ऑन व्हाट यू अचीव। आपने जो अचीव किया उसके बारे में हमेशा निरंतर सोचते रहिए, मतलब उसको भी याद रखिए। मेक पर्सनल चेंज एंड स्टे हैप्पी विद स्मॉल थिंग। अपने में हमेशा बदलाव लाते रहिए, कुछ ना कुछ नया समझते रहिए, सीखते रहिए। और छोटी से छोटी अगर चीज़ अगर आपको मिल रही है, कोई भी अचीवमेंट अगर छोटा छोटा अचीवमेंट है, तो उसमें भी आप हमेशा खुश रहिए। यही है आपका मेक पर्सनल चेंजेस एंड स्टे हैप्पी विद स्मॉल थिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको छोटे से छोटे अचीवमेंट में भी आपको क्या करना है, इसको एंजॉय करना है, इसमें खुश रहना है, जिससे आगे चल के आपको किसी बड़े अचीवमेंट को अचीव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आगे बात करते हैं चैटिंग विद पॉजिटिव पीपल। जहाँ भी हमने बात किया आपसे कि निगेटिविटी से आप हमेशा दूर रहिए, कि हम ये नहीं कर सकते या हमसे ये नहीं होगा, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। तो यहाँ पे चैटिंग विद पॉजिटिव पीपल, हमेशा उसी व्यक्ति से बात करिए जो इसकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, ना कि निगेटिव हो। तो ये आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। रिवार्ड एंड सपोर्ट, हमेशा क्या करिए, अभी हमने आपको बताया सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। आप जिस भी अचीवमेंट को आप अचीव करिए, चाहे वो जैसा भी छोटा हो बड़ा हो, आप हमेशा उसको सेलिब्रेट करिए, सभी से शेयर करिए। इससे शेयर करने से क्या होता है, सभी से शेयर करने पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों की सराहनाएं आपको मिलेंगी और इस तरीके से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, रिवार्ड एंड सपोर्ट, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, यू योर सेल्फ रिवार्ड टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इस तरीके से ये चैप्टर में हमने बात किया आपका बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। और इसके बाद जो है आप इसको खुद से अपने बुक में रीड करिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हो अपने ऐप पर। थैंक यू।